Okay. The word of God today और आज के कलाम के जो सहाइफ हैं, खुदा के कलाम में से आज के सहाइफ okay. 미가서 2장 13절. और आज का जो सहाइफ है वो है मीका की किताब 2 बाब और 13 आयत में से। Okay, let us read together. और आए हम सारे मिलकर ये तलावत करेंगे 13 आयत की, मीका की किताब 2 बाब 13 आयत। Okay. Ready? Begin. तोड़ने वाला इनके आगे आगे गया, वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए और इसमें से गुजर गए और इनका बादशाह इनके आगे आगे गया, यानी खुदावंद इनका पेशवा। Amen. आमीन। The title for today is Answer 25. और जो के अनवान है आज के कलाम का वो है 25 जवाबात। Answer 25. जवाबात 25 जवाबात। God has given us 24 hours a day. खुदा ने हमें एक दिन में 24 घंटे बख्शे हैं, But His time transcends our time. पर जो खुदावन का वक़्त है वो हमारे वक़्त से बाहर का है। That's the expression 25. जिसका मानी ये है, ज़ाहिरी एतबार से हम उसे कहते हैं 25। If you really can enjoy the Christ for 24 hours, then God will work on you. अगर आप खुदा में 24 घंटा काम करते हैं तो खुदावंद आप में अपना काम करना शुरू करते हैं। Then you will see what the Jehovah will do in your life. आमीन। तो फिर आप ये देखेंगे कि यहोवा खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। So for this year, this is the first service, worship service for this year. So we're going to share the movements that we should do in this year. तो आज जो है साल का पहला हफ्ता है और हम आज जो इश्तराक करेंगे आपसे वो ये कि इस हफ्ता से हम साल के इस पहले हफ्ते से हम अपना साल किस तरह उसका आगाज़ करेंगे। The first is the gospel movement. सबसे पहला जो हमारा आगाज़ का जो नुक्ता है वो है तहरीके अंजील, अंजील की तहरीक। What is the gospel? अंजील क्या है? The gospel, the good news for human. अंजील जो है वो है खुशखबरी इंसानों के लिए। What is the good news for us? और हमारे लिए क्या खुशखबरी मौजूद है? Jesus becomes the Christ. हमारे लिए खुशखबरी जो है वो ये है कि यीशु मसीह बने। He washed our sins. यीशु ने हमारे गुनाहों को धोया। He set us free from the hands of Satan. और यीशु ने हमें शैतान के हाथों में से आज़ाद किया। And He opened the way to God. और यीशु ने रास्ता जो था उसे बहाल किया, खुदा को जो जाता रास्ता है उसे बहाल किया। As we cannot go to Him, He came to us. That's the gospel. क्योंकि हम खुदा तक नहीं जा सकते थे, इसलिए खुदा बर्रा की शक्ल में हम तक आया। As we cannot solve our fundamental problem. और क्यों कर हम अपनी बुनियादी मसाइल को हल करने नहीं कर सकते थे। Why disasters and curses happen in our life? अच्छा, तो फिर सोचने की बात है कि हम तो ना अहल हैं अपने बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में तबाही क्यों आती है। I am going to the church and I am giving offering, but why things are happening in my life? अच्छा, तो मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं हदिया नजराना भी देता हूँ, पर मेरी ज़िंदगी में बेसुकूनी और तबाही क्यों है? Because you
haven't received the salvation. क्योंकर अब तक आपने खुदा की नजात कबूल नहीं की। You used to go to church, but you don't know who really Jesus is. आप चर्च तो जाते हैं पर आप दरअसल यीशु से ना वाकिफ हैं। I was like that. मैं ऐसा ही था। I was going to the church, मैं चर्च जाता रहा अपनी but जिंदगी, one day I realized the gospel. पर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अंजील से मेरी वाकफियत हुई। So I accepted Jesus in my heart. तो मैंने उस दिन यीशु को अपने दिल में कबूल किया। And I can believe that He is the one who died for my sin. आमीन। तो फिर मेरा ये ईमान यीशु पर पैदा होना शुरू हुआ कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ। As we have the sin from Adam and Eve, we are cursed. क्योंकर हम आदम और हवा के अब हकीकी गुनाह की वजह से हमारी ज़िंदगियों में लानत आई, जो आदम और हवा ने इब्तदाई ज़माना में हुक्म अदूली की। As we are Satan's slave, we are cursed. और हुक्म अदूली की वजह से हम खुदा के हाथों से निकल कर शैतान के हाथों में चले गए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में लानत आई। We have no choice but to live in the destiny. और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था कि इस तकदीर से हम निकल सकें। I met a lot of people who could not escape from their destiny. मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ अब तक जो कि अपनी तकदीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिसमें वो फंसे हुए हैं। Satan seized their life. क्योंकर शैतान जो है अब ऐसे लोगों को अपने हाथों में उसने लिया हुआ है। One person I met, he could not sleep without drinking. एक शख्स से मैं मिला जो कि शराब पिए बगैर सो नहीं पाता था। But after accepting Jesus, he doesn't have to drink every night. पर यीशु को कबूल करने के बाद वो शख्स जो है बगैर शराब पिए सोता You know, रहता। if you have the insomnia, इंसोम्निया, यस, insomnia, इंसोम्निया। you can't sleep without drinking. आपको पता है कि अगर कुछ इंसोम्निया जो बीमारी है ना सो पाने की, जो लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं वो शराब पिए बगैर उन्हें नींद नहीं आती। And after drinking, sleeping is not sleeping. तो जो शराब पी के सोना है वो दरअसल नींद नहीं है, You just passed out. और मतलब आप सिर्फ गुजर गए समझे। So 2 or 3 hours, मतलब he had to wake up. मतलब क्या इससे कि 2 से 3 घंटे आप अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर दोबारा से उठ जाते हैं। Can't sleep. मतलब ये कि गहरी नींद नहीं सो But after realizing that Jesus is the Christ, then she was healed. और पर इस चीज़ को जानने के बाद कि यीशु ही मसीह है, वो खातून जो है वो शिफायाब हो गई। Doesn't have to drink और अब वो खातून जो है वो शराब नहीं पीती। because there's peace in the heart. क्योंकि उसके दिल में खुदा की तरफ से सुकून मुहैया हुआ। The Satan which used to seize him is gone away. क्योंकि जो शैतान ने उसे अपने हाथों में लिए हुआ था वो शैतान के हाथों में से निकल गई। That's the power of the gospel. ये है अंजील की ताकत। That's the gospel power which can heal anything. ये अंजील की ताकत है जो कि हर चीज़ को शिफा देने की ताकत रखती है। So we confess this. He is the solution to all problems that we have. और इसलिए हम ये इकरार करते हैं कि यीशु जो है वो तमाम तर मसाइल का हल है। आमीन। Through Christ Jesus, we have this faith. मसीह यीशु के वसीला से हमारा ये ईमान है। 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Shall we read it? तो आए हम देखें पहला करंथियों 2 बाब 2 आयत हमें क्या सिखाती है। 1 Corinthians chapter 2 verse 2. पहला करंथियों 2 बाब 2 आयत। Ready? 1 minute please. Okay.
यस 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Let us read और together. आए हम देखें पहला करंथियों 2:2 में क्या लिखा हुआ है। For I decided to क्योंकि know मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब हुआ मसलूब के बाद कुछ ना जानूंगा। Amen. आमीन। He confessed so. मतलब यहाँ पे क्या इकरार हो रहा है। At that time, he was kind of professor. ये जो शख्स है जिसने ये किताब लिखी, इस दौर में ये शख्स जो है वो प्रोफेसर था। But Paul decided, I decided to know nothing except for Jesus. पालूस रसूल जिन्होंने ये किताब लिखी, वो ये लिखते हैं कि मैं ये जानने के बाद कि मसीह मसलूब हुआ और कुछ मुझे जानने की ज़रूरत नहीं रहती। For our life, all we need must be the Christ alone. हमारी ज़िंदगियों में हमें जिस चीज़ की सिर्फ ज़रूरत है वो है मसीह यीशु। Because in Jesus, there's everything. क्योंकि मसीह में हर चीज़ मौजूद है। So we have to confess only. तो इसलिए हमने इकरार करना है सिर्फ I don't need anything but the Christ आमीन। alone. मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पर सिर्फ मसीह की। There's everything in Christ. क्योंकि मसीह में हर एक चीज़ मौजूद है। Only the Christ. सिर्फ मसीह। So only God's kingdom come upon me. जब हम इकरार करते हैं सिर्फ मसीह का, तो सिर्फ खुदा की बादशाहत मुझ पर हो। There's no other power. Only the filling of the Holy Spirit. और मुझे किसी ताकत की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे ज़रूरत है रूह कुदस की मामूरी की। That's 3 onlys ये हैं 3 सिर्फ। that you should enjoy in 2023. और मेरी ये उम्मीद है कि ये 3 सिर्फ जो हैं आप 2023 के इस नए साल में इन्हें मसरूर होंगे। And second, every day you और may enjoy the throne. और मेरी ये दुआ है कि आप हर रोज़ खुदा के तख्त के साथ अपने दिल को लगाए रहें, Holy meditation movement. जिसे हम कहते हैं तहरीक पाक मराकबा। In this world, now the stream is meditation. और अब इस जो ज़माना है, इस ज़माने जदीद में लोग मराकबा बड़े कसरत से करते हैं। Very renowned individuals in this world, they are now meditating. और इस ज़माना के जो मशहूर व मारूफ अशखास हैं वो मराकबात करते रहते हैं, मराकबे। And they say they can gain the unspoken power through meditation. और वो ही लोग ये बताते हैं कि हमें मराकबा करने से हम ना बता देने वाली जो बरक़ात हैं वो मिली, हमें चीज़ें मिली हैं। But what about us? पर हमारे बारे में क्या? What should we enjoy? हमें किस चीज़ में अपने दिल को लगाए रहना है What should we meditate on? और हमने किस चीज़ के लिए मराकबा करना है? The throne. खुदा के तख्त के लिए। Throne is in the heaven. खुदा का तख्त जो है खुदा की आसमानी बादशाहत में मौजूद है। Throne is where God is seated. और ये तख्त वहाँ पे है जहाँ पे खुदावंद तख्त नशीन है। He grant us the power from the throne. और खुदा ने हमें ताकत बख्शी है अपने तख्त के वहाँ अपने तख्त से। So knowing that fact, you may enjoy the throne every day. तो इस अब अवामिल को जानने के बाद मेरी ये दुआ है कि आप लोग तख्त के साथ अपना दिल लगाएं और तख्त के साथ खुश रहें। Lord, fill me the power of Trinity God. हम ये दुआ कर सकते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे तसलीसी खुदा की ताकतों से भरने की दुआ कर सकते हैं, मामूरी की। Lord, give me the power from the throne. और हम दुआ कर सकते हैं कि खुदा बाप मुझे खुदा के तख्त की ताकत से मामूर कीजिए। Lord, you may work on us so I can save me, the church and the field
and the future. और खुदा बाप मेरी आप मदद करें और मुझे अपने लिए नजात को मांगे ताकि मैं दूसरों के नजात का सबब बन सकूं जिस जगह पे मैं काम करता हूं, और मेरे आने वाली जो नस्ल है उस तक मैं अंजील की मुनादी कर सकूं। We have to save the church and the evangelism field and our remnants. हम दुआ करें कि हम सबब बने अपनी कलीसिया को बचाने के लिए, नजात के लिए, अपनी खानदान को और हमारे आने वाली नस्ल को। You can start with 5 minutes holy meditation. हम दिन का आगाज कर सकते हैं 5 मिनट की पाक मुराकबा से, And it will become 24 hours. और ये जो 5 मिनट हैं ये तब्दील हो जाते हैं 24 घंटा में। In book of Daniel, he prayed with the right time 3 times a day. और दानियल नबी जो थे वो क्या किया करते थे, वो एक दिन में उनके जो वक़्त के तयन के एतबार से हर रोज़ 3 मरतबा दुआ किया करते थे, We call this the scheduled prayer. जिसे कहते हैं हम शेड्यूल्ड दुआ। What about Muslim people? तो हम अपने मुसलमान दोस्तों के बारे में क्या कहते हैं, How many times do they pray? और ये लोग कितनी दफ़ा दुआ करते हैं? 5 times a day. 5 दफ़ा एक दिन में। Daniel, 3 times a day. और दानियाल जो किया करते थे वो 3 दफ़ा एक दिन में। I heard the Hinduists, they pray 4 times a day. और मैंने ये सुना है कि जो हिंदू लोग हैं वो एक दिन में 4 मरतबा दुआ किया करते हैं। If you अपनी start pray with पूजा। this, if you start praying with the scheduled prayer, then your prayer will be continued until 24 hours. अगर आप अपनी दिन का आगाज तरतीबी दुआ से करते हैं हर रोज, तो ये जो 5 मिनट हैं ये बदल जाते हैं 24 घंटा में। When you work, you are working in prayer. जब आप काम कर रहे हो तो आपका दिल जो है वो दुआ में लगा हो। When you eat, in prayer. जब आप खाना खा रहे हो तो आप दुआ में हो। When you're in the restroom, in prayer. जब आप अपने वॉशरूम में हो तो आप दुआ में हो। Can you see that? आप देख सकते हैं इसे। Everything in prayer. हर एक चीज में दुआ। You close your day with prayer. हमने अपने दिन का जब इख्तिताम करना है, जब हम अपने बिस्तर पर हों तो हमने दुआ के साथ करना है। And when you sleep, you're sleeping in prayer. और जब आप सो रहे हों तो आपने सोते हुए भी दुआ करनी है। And when you wake up with the prayer. और जब आप उठें सुबह तो आपने उठते हुए भी दुआ में होना है। Your life is totally in the prayer. और जब आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी जो है वो दुआ में होगी। That's the goal of our prayer. ये है हमारे जो दुआ का हमारा जो अंजाम है, आखिरी हमारा जो मंसूबा है। Can you understand? आप समझ रहे हैं? If you can do that, your life will be total changed, and God will make you as the governor, spiritual governor for your country. अगर आप ऐसा करना शुरू करें कि हमने दिन को, हमारी दिन का मकसद होना चाहिए दुआ में, तो फिर खुदावन जो है हमें बरकत बख्शते हैं और हम अपने मुल्क का हुक्मरान खुदावन बनाते हैं हमें अपने ममालिक के रूहानी एतबार से। People, you're a watchman. और आप जो ऐसा दुआ में अपने दिन को गुजारते हैं, आप जो हैं वो चौकीदार होते हैं। Do you know who watchman is? आपको पता है चौकीदार कौन है? What is their job? और ये इसका काम क्या होता है? They don't sleep. ये जो चौकीदार होता है ये सोता नहीं है। They are always awake ये हमेशा बाखबर रहता है and watch if the enemies are coming or not. और वो देखता रहता है कि क्या कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। God has called you as a watchman. और खुदा हमें बुलाता है चौकीदार के एतबार से। And you guard this.
क्यों और हमने किस चीज़ की हिफाजत करनी है? You guard your country. हमने हिफाजत करनी है अपने मुल्क की, You can guard your people. हम हिफाजत कर सकते हैं अपने लोगों की If you can really enjoy this prayer, अगर कब जब हम वाकईतन दुआ में इस तरह से हों जैसे आज हमने सीखा। and it starts with 5 minutes prayer. इसका आगाज जो होता है वो होता है 5 मिनट से, एक दिन में 5 मिनट से। And the third, evangelism movement. और जो दूसरा नुक्ता है, तीसरा सॉरी, वो है तहरीके बशारत। This must take place in where you are right now. ये ज़रूर है कि बशारत की तहरीक अपनी जगह बनाए जहाँ कहीं भी हम मौजूद हैं। You know, the early church members, they didn't give worship service on Sunday alone. और जैसे कि हम जानते हैं अज़ली कलीसिया के जो लोग होते थे वो जो इबादत किया करते थे वो सिर्फ अतवार को नहीं किया करते थे, बल्कि They gathered together during the week. बल्कि ये जो इब्तदाई कलीसिया के लोग थे Where? ये हफ्ता के दौरान भी इकट्ठा हुआ करते थे। Where? कहाँ पे? In the church and in their homes. ये इकट्ठा हुआ करते थे अपने गिरजाघर में या अपने घरों में। We started this Bible meeting during the week. हमने भी अपनी जो बाइबल मीटिंग है उसका हफ्ता के दौरान आगाज किया हुआ है। It's been over a month, right? तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। Our service is not just on Sunday. हमारी जो इबादत हैं वो सिर्फ अतवार के रोज़ ही पर मुतय्यन नहीं है। On Sunday we receive the covenant from God. आमीन। अतवार के रोज़ हम खुदा के अहद को कबूल करते हैं जो खुदा का अहद हो And हमारे लिए। during the week, through Bible meeting, we share the gospel with the people who they need it. और अपनी जो हमारी बाइबल मीटिंग है इसके ज़रिया से हम इश्तराक करते हैं दूसरों के साथ जिन्हें इस अंजील की ज़रूरत है। Through this Bible meeting, we try to find disciples, और hidden disciples. इसका मकसद ये है कि इस बाइबल मीटिंग के ज़रिया से हम खुदा के शागिर्दों की तलाश को हों। It's online. ये जो है ये बज़रिया इंटरनेट के है। So it's on Thursday, 10 p.m. in the night. और ये जो हमारी मीटिंग है ये होती है जुमेरात के दिन रात 10 बजे। It's 6 p.m. in the evening in Pakistan time. और Standard time. पाकिस्तान में ये जो वक़्त होता है ये शाम 6 बजे का वक़्त होता है। Every day, हर रोज़ evangelism movement. बशारत की तहरीक। You can come to our meeting. आप आ सकते हैं हमारी जो मीटिंग होती है उसमें And भी। you can invite anybody who wants to listen to the gospel. और आप बुला सकते हैं हर किसी ऐसे शख्स को जो कि खुदा की अंजील को सुनने की तलब रखता हो। So these are the 3 movements that we will do this year. ये वो 3 तहरीक हैं जो कि हम जिसके लिए दुआ गो हैं इस हफ्ता में, इस नए साल के पहले हफ्ता से। Gospel movement. पहली जो है वो है तहरीक अंजील, Jesus is the Christ, the solution to all problems. जिसका मफ़हूम ये है कि यीशु जो है वो मसीह हैं और वो तमाम हल हैं तमाम तर मसाइल के। And meditation movement. और दूसरी जो तहरीक है वो है तहरीक पाक मराकबा। To enjoy the throne. और ये किस लिए है कि हम अपने दिल को खुदा के तख्त के साथ लगाए रहें। And the third, evangelism movement. और जो तीसरी तहरीक है वो है बशारत की तहरीक, तहरीक बशारत। The conclusion. और इख्तिताम। What is 25? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 25 क्या है? It's not man's human time. It's God's time. ये 25 जो है ये इंसान या इंसान के बनाए हुए वक़्त की बात नहीं, बल्कि ये वक़्त की हम बात करते हैं खुदा के। These are 3 prayer topics. और ये हैं हमारे पास नीचे दिए गए 3 दुआया मज़मून। May all the multi-ethnic
disciples from all nations arise. हमारी जो दुआया मजमून का पहला नुक्ता है कि 237 अक़वाम के जितने भी कसीर उलसानी ग्रुप हैं वो बेदार हों खुदा के कलाम के लिए, अंजील के लिए। May our next generation arise with the gospel. और हम दुआ करते हैं कि हमारे जो आने वाली नस्ल है वो भी अंजील में बढ़े, नशनुमा पाए। We are not doctors. हम तो डॉक्टर नहीं, तो We भी नहीं, cannot heal others. ना ही हम दूसरों की शिफा कर सकते हैं, But we are the spiritual doctors. पर बल्कि हम रूहानी तबीब हैं। If you have the Christ, then you all are the spiritual doctors. तो अगर आप में मसीह यीशु हैं तो आप तमाम तर लोग जो हैं वो रूहानी तबीब हैं। This is my experience. ये मेरा तजर्बा है। I cannot heal others, right? मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, I don't have a license. मेरे पास क्योंकि कोई इस किस्म का लाइसेंस नहीं। But as I delivered the message of the Christ to somebody, they are healed. पर मैंने ऐसा कई बार होते देखा है, जब मैं किसी को मसीह यीशु के तालीम का जो पैगाम है वो पहुंचाता हूं तो सुनने वाला, कबूल करने वाला जो है वो शिफायाब हो जाता है। Their आमीन। spirits are healed. ये जो शिफा है ये रूहानी शिफा है So their life is healed. और इसके ज़रिया से उनकी ज़िंदगी जो है वो शिफायाब होती है। And I can see they are physically restored. और मुझे दिखाई देता है कि जिस्मानी एतबार से भी वो शख्स जो है वो बहाल होता है। Am I doctor or not? तो फिर सवाल यह है कि क्या मैं डॉक्टर हूँ? I'm not licensed doctor. मेरे But पास तो- I am a spiritual doctor. मेरे पास तो कोई ऐसा लाइसेंस नहीं डॉक्टरी का, Do you पर मैं have- रूहानी हूँ। Do you have Christ Jesus? तो क्या आपके पास मसीह यीशु है? Then you are a spiritual doctor. तो फिर अगर आपका ईमान मसीह यीशु पे है तो फिर आप रूहानी तबीब हैं। You can heal the people, but the doctors cannot heal the spirit. हम जो हैं हम तो लोगों की शिफा का बायस बन सकते हैं, पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो इंसानों की रूह का इलाज नहीं कर सकते। Because you are healing their spirit. क्योंकि हम अगर पैगाम पहुंचाते हैं तो जिस तक पैगाम पहुंचता है उसकी रूह शिफायाब होती है। 25. जिसका मानी है मफहूम 25 घंटे। 25 So this year, I pray that the Southwest Asian Church can heal the world and see what God works for us. और इस नए साल से मेरी ये दुआ है कि ख़ास करके हमारा जुनूब मगरबी एशियाई जो खित्ता है वो अंजील के लिए बेदार हो। और यस, Okay. Amen. आमीन। Let's pray. आए दुआ करें। Thank you so much, God. खुदावंद हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। Thank you for your love that you have given us the Christ. और हम आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मसीह बख्शा। May you help us enjoy the Christ alone. और मैं आपसे दुआ गो हूँ कि आप मेरी मदद करें और रहनुमाई करें कि मैं सिर्फ मसीह में मेरा दिल लगा रहे। May you help us enjoy the throne. और मैं आपसे दुआ गो हूँ कि आप मेरी रहनुमाई करें कि मैं सिर्फ खुदा के तख्त के साथ मेरा दिल लगा रहे। You may lead us so we can preach this gospel to other people. मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप मेरी रहनुमाई करें कि हम दूसरों तक अंजील का पैगाम पहुँचाने वाले हों। May you help us to meet the hidden disciples in Southwest Asia. और मैं आपसे दुआ गो हूँ कि आप हमारी मदद करें कि हम जो पोशीदा शागिर्द हैं, छुपे हुए शागिर्द, उन तक हमारी रसाई मुमकिन हो। May the grace of the Lord Jesus Christ और अब खुदावंद की मोहब्बत और मसीह यीशु का फजल and the love of God और खुदा की अजीम मोहब्बत
filling of the Holy Spirit और रूल कुदस की मामूरी upon all who want to hold on to this covenant and receive the answer in 2023. और वो तमाम तर लोग जो कि खुदा के अहद को थामे हुए हैं और जवाबात के तलबगार हैं नए साल 2023 में, Be both now and always. और अब से हमेशा तक Amen. मुलाकात होती रहे। आमीन। 감사합니다. शुक्रिया।